पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आप सबों को हमारा सलाम। और आज एक बार फिर से हम वचन के मनन की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप में से हर एक जन ने पक्षियों के घोंसले को देखा है। वो उस तिनके को जोड़ करके अपने घोंसले को तैयार करती है, और उस घोंसले का बनाने का लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि वो और उसके आने वाले चूजे या वो छोटे बच्चे सुरक्षित रहें। और हम भी, चाहे पक्षी हो, पशु हो, इंसान हो, हम सब कोई अपनी सुरक्षा की चिंता करते हैं और कहीं ना कहीं अपने लिए आशियाना बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना ठौर ठिकाना बनाते हैं ताकि हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। कई बार आंधियों के भयानक प्रहार से घोंसले उखड़ जाते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाओं में अच्छे से अच्छे बेहतरीन घर ढह जाते हैं। कई बार हम असुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, आज हम परमेश्वर की सुरक्षा की बात करेंगे। यहोवा हमारी सुरक्षा करता है, हम इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम इन बातों को परमेश्वर के वचन से सीखें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी, सृजनहार, पालनहार, तारनहार यहोवा, ऐ मेरे अब्बा, ऐ परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु आपके वचन में गोता लगा करके कुछ बहुमूल्य मोतियों को पाना चाहते हैं। प्रभु हमारे मनों को, हमारे हृदय को प्रभु तैयार करिए ताकि हम अनमोल वचन को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए सुरक्षा को महसूस कर सकें। हर एक सुनने वाले, हर एक ग्रहण करने वाले प्रभु की आशीष और सुरक्षा में आनंदित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हर एक चीज पर अधिकार रखता है। चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारी संपत्ति हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे माल मवेशी हो, चाहे हमारा स्वयं का व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा अधिकारी है। और वो ऐसा अधिकारी है जो कि अपना बाड़ा हमारे चारों तरफ बना के रखता है। हम संसार के अंदर की सुरक्षा को पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं, हम बहुत मेहनत भी करते हैं,
एक अच्छे आशियाना के लिए, एक सुरक्षित स्थान के लिए, एक अच्छा मकान के लिए जहां कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा सहभागिता में हैं और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो परमेश्वर हमें कितनी बड़ी सुरक्षा देता है। मैं जब अय्यूब की किताब की तरफ ध्यान देता हूं, वहां पर कुछ एक बातें मेरे सामने आती हैं और मैं उन बातों को देख करके, समझ करके उत्साहित होता हूं। और आज मैं उन बातों के साथ आगे लेकर के आपको चलना चाहता हूं ताकि आप भी उत्साहित हो। अय्यूब की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है कि शैतान परमेश्वर के पास आता है और ये कहता है 10वें पद में, क्या तू उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? क्या तूने उसे सुरक्षित नहीं किया है? क्या तेरी सुरक्षा में वो और उसका परिवार और उसकी संपत्ति नहीं है? इसका मतलब मेरे अजीजों कि हमारे पास जो कुछ भी है, परमेश्वर उसका सुरक्षा करने वाला है। हालेलुया। आगे लिखता है कि तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। इसका मतलब कि परमेश्वर संपत्ति पर भी अधिकार रखता है। वही आशीष देने वाला है संपत्ति की, वही आशीष देने वाला है हमारे घर गृहस्थी की। और परमेश्वर शैतान को इस कथनी के अनुसार उसे आज्ञा देता है। अगर आप 12 पद को पढ़ें तो वहां लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। सब कुछ उसको दे दिया। इसका मतलब कि सब कुछ का रखवाला हमारा परमेश्वर है। हमारे पास जो कुछ भी है उसकी सुरक्षा हमारे परमेश्वर के हाथ में है। और तब शैतान अय्यूब की हानि करना शुरू करता है। उसकी संतानें, माल मवेशी, उसके अनाज, दास दासी, सब कुछ खत्म कर देता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। और फिर भी अय्यूब पहले अध्याय के 21वें पद में कहता है, सब कुछ खत्म है, फिर भी कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं अपने मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब जानता था कि जो कुछ दिया है वो परमेश्वर के हाथ की है। चाहे वो संतान की आशीष हो, चाहे वो घर की आशीष हो, चाहे वो जमीन जायदाद की आशीष हो, या संपत्ति की आशीष हो, या खेती बाड़ी की आशीष हो, या नौकर चाकर की आशीष हो, या पशुओं की आशीष हो, ये सब परमेश्वर ने दिया है। और उसको मालूम है कि हमारा परमेश्वर उन सबको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप इस बात के लिए अस्वस्थ हैं तो निश्चित परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा। आंधियां आएंगी, एक परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होगी जहां हमारे सामने सब कुछ बिखरा बिखरा सा नजर आएगा। शैतान के जलते हुए तीर आपके घर में प्रवेश करेंगे। आपको हो सकता है व्यवसाय में नुकसान होने लगे, हो सकता है आपकी संतानें आपके कहे में ना आए, हो सकता है आपके व्यापार में
आपका हानि होना शुरू हो जाए। हो सकता है आपके मित्र आपको त्याग दे, हो सकता है आपके जन्माने वाले माता पिता आपको त्याग दें, लेकिन याद रखिएगा, हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जिसके बाड़े में हम सुरक्षित रहते हैं। कुछ उदाहरण को मैं आपके सामने रखूंगा ताकि हम इस सुरक्षा को परमेश्वर के वचन से समझ सके। भजन संहिता उसके 31वें अध्याय और उसके 19 पद को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तेरी भलाई अपने डरवैयों के लिए। अगर हम उसका भय मानते हैं तो उसकी भलाई हमारे जीवन पर है। अगर हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो उसकी भलाई और कृपा हमारे और हमारे परिवार में है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हुए बड़े भय भक्ति से अपनी धार्मिकता का निर्वाह करते हैं तो उसकी भलाई हमारे और हमारे परिवार, हमारे कुटुंबियों पर है। हम सबों को या हम सबों के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, और मुसीबत की परिभाषा आप जानते हैं इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है हमारे पास बीमारियां हो, चिंताएं हो, आर्थिक समस्याएं हो, घर का माहौल ठीक ना हो, बड़ा उथल पुथल हो हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तेरी भलाई अपने डरवैयों के लिए, उसकी भलाई। और एक चीज तो स्पष्ट जान लीजिए कि हम सबों पर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, परेशानियां आए, दुख आए, विपदाएं आए, तो भी हम सबों को चोट नहीं लगेगी। गाते हैं ना एक भजन, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह ताकि हमको चोट ना लगे। वो हमें चोट लगने नहीं देगा, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचने देगा, वो हमें अहित नहीं पहुंचने देगा, वो हमें किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचने देगा, और वो हमें संभाल कर सुरक्षा देगा। अय्यूब की किताब उसके 5वें अध्याय और 19 पद से लेकर करके अगर हम 24 पद तक पढ़ें तो वहां पर बहुत ही उम्दे तरीके से इस सुरक्षा के बारे में बात की गई है, हमारे और आपकी सुरक्षा के बारे में बात की गई है। सो क्या है? पहली बात, भजन अय्यूब की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 भी तेरी कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। विपत्तियां जिनकी संख्या 6 बताई गई है, और इनके बाद भी अगर कोई विपत्ति आती है, इसका मतलब 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप जितना काउंट कर सकते हैं आप कर सकिए। जितनी बार आप गिनती करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। परमेश्वर उतनी बार हमें हानि से बचाएगा, वो अपनी सुरक्षा देगा, वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। अय्यूब 5:21 में लिखता है, 5:20 में, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। इसका मतलब कि वो हमें किसी तरीके से किसी नुकसान में मृत्यु को नहीं देगा। अकाल में हमारे पास भोजन हो या ना हो, परमेश्वर हमें तृप्त रखेगा। सारफत की विधवा के पास तो यही हुआ ना। प्रभु का दास कहता है, जब तक अकाल पड़ेगा तेरे मटके का आटा और कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा।
और मेरे अजीजों, परमेश्वर ऐसी सुरक्षा देता है। युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। और हमारा तो एक ही युद्ध है, जो मांस और लहू से नहीं बल्कि आकाश की शक्तियों से है। उसे युद्ध करने के समय परमेश्वर हमें सुरक्षा देगा। उसे युद्ध करने के समय परमेश्वर हमें स्थिरता देगा। उसे युद्ध करते समय परमेश्वर हमें जीवंत जीवन देगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, तेरी भलाई अर्थात यहोवा की भलाई अपने डरवैयों के लिए। अय्यूब 5:21 में लिखा है, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा। मेरे अजीजों, जो वचन हमें हानि के लिए है, जो वचन हमें नुकसान देने के लिए है, कौन सा वचन? यह वो वचन है जो कि इंसान के द्वारा हम पर प्रकट की जाती है, या इंसानों के द्वारा हम पर प्रहार की जाती है, या इंसानों के द्वारा हमें बुरा भला कहा जाता है, या इंसानों के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है शब्दों के द्वारा। परमेश्वर उन वचनों से भी हमें बचा रखेगा, सुरक्षा देगा। और जब विनाश आए, चाहे किसी भी तरीके का अकाल, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, जलजला, बादलों का फटना, आर्थिक विनाश, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, जो हमारे हृदय, मन, आत्मा, शरीर, प्राण, परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां लिखा है कि वहां तुझे भय ना लगेगी, मैं तेरा परमेश्वर तेरा रक्षा करूंगा। अय्यूब 5:22 में लिखा है, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसी सुरक्षा है जो परमेश्वर अय्यूब की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 22वें पद में लिख रहा है, अंकित हो रहा है, अय्यूब के द्वारा लिखा जा रहा है कि तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, चिंता नहीं होगी। जब महामारी आती है, विपत्ति आती है, अभी कुछ साल पहले ही, 2-3 साल पहले ही कोरोना का महाविनाश जब आया, लोगों के पास धन संपत्ति रहने के बावजूद भी अपने प्राण को नहीं बचा पाए। उनके घर के अंदर बहुत सारी चीजें होने के बावजूद भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सके, मृत्यु को प्राप्त कर गए। आगे लिखा है कि तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर बनैले जंतुओं से भी हमारी रक्षा करेगा। अगर अय्यूब की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 23वें पद को पढ़े तो वहां लिखा है, वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। इसका मतलब कि जैसा वचन में लिखा है ना कि तुझे पत्थर से ठेस भी नहीं लगेगी, वैसे ही परमेश्वर हमारे सुरक्षा के लिए उन पत्थरों को भी हमसे वाचा बंधवा देगी। और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। मेल की बात है, नुकसान की बात नहीं है, दोस्ती की बात है। फाड़ खाने वाले जीव भी, हानि पहुंचाने वाले जीव से भी परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। अय्यूब 5:24 में लिखता है,
मुझे निश्चित होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई ना मिलेगी। इसका मतलब कि परमेश्वर हमारे डेरे में भी सुरक्षा देगा, हमारे निवास में भी सुरक्षा देगा, और हमारी वस्तुओं की भी रक्षा करेगा। अब आती है दूसरी बात, भजन संहिता 31 का 20वां पद, बुरे मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। यानी कि बुरे मनुष्यों की चाल से हमें सुरक्षा देगा। कई बार परमेश्वर हमारे आने वाले संकट से हमें या उसके विषय में पहले से ही आगाह कर देता है। कहते हैं ना, कई बार हमें महसूस होने लगता है कि कुछ होने वाला है। परमेश्वर हमें इसका एहसास देता है, चेतावनी देता है, पहले से ही बताने लगता है। और जब हम सभी परमेश्वर के डर भय में रहेंगे, और जब हम उसके साथ बने रहेंगे, जब उसकी सुरक्षा के लिए हम चेष्टा करेंगे, तो वो हमें रगड़े झगड़े ठट्ठा उपद्रव से बचा करके सुरक्षित रखता है। यह अनुभव परमेश्वर के साथ चलने और रहने वाले लोगों को मिलता है। अगर हम और आप परमेश्वर के साथ हैं तो इसका अनुभव हमें प्रतिदिन होगा। यीशु राह हमें साथ ले चलता, वो हमें हर एक नुकसान से बचाता है। जैसा कि जकरिया की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, जो तुमको छूता है, यानी आपको और हमको छूता है, वो परमेश्वर यहोवा की आंख की पुतली ही को छूता है। यह है सुरक्षा का फायदा। हम अपने लिए सुरक्षा का कोई भी इंतजाम कर ले, फेल है। हम सीसीटीवी लगा ले, हम गार्ड रख ले, हम 4 दीवारी बना ले, कटीली झाड़ियां लगा ले, सब फेल हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी फेल नहीं हो सकता। God is never fail, वो कभी फेल नहीं होता। उसकी सुरक्षा हम पर बनी रहती है, उसके डरवैयों पर बनी रहती है। अगर हम भजन संहिता की किताब को उसके 31वें अध्याय और 19-20 को एक साथ पढ़ेंगे तो यह बात इस बात तरह से हमारे सामने आती है कि तेरी भलाई अपने डरवैयों के लिए तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखता है, सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, अपने दूतों को नियुक्त करके रखता है और स्वयं हम पर निगरानी बनाता है। इसी रीति से परमेश्वर अपने भय मानने वालों की रक्षा भी करता है। इसलिए शर्त है कि हम और आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, किसी भी हालात में हम उसकी स्तुति करें। जैसा वचन में लिखा है कि तुम में से कोई दुखित हो तो प्रार्थना करे, और तुम में से कोई आनंदित है तो हाथ उठाकर परमेश्वर की स्तुति करे। और उसके वचनों का हम प्रत्येक दिन दावा करते रहना है, क्लेम करना है। जो शैतान हमें असुरक्षित करना चाहता है, जो हमें पाप की मजदूरी में ढकेलना चाहता है, जो मृत्यु की तरफ हमें ढकेलना चाहता है, हमें क्लेम करना है कि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवा से पहले जब 40 दिन और 40 रात जंगल में उपवास के साथ अपनी आत्मा की तैयारी कर रहा था, तो शैतान से उसने वचन से क्लेम किया, रोटी के लिए, वैभव के लिए, झुककर प्रणाम करने के लिए, इन सबों को क्लेम किया। और हमें भी उस शैतान से सुरक्षित रहने के लिए, उसके चाल और धोखे से बचने के लिए हमें प्रत्येक दिन क्लेम करना होगा, वचन का क्लेम करना पड़ेगा।
जैसा भजन संहिता 121 और उसके 2 पद से लेकर 8 पद में लिखा है। क्या लिखा है? सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, वह यहोवा हमारे पांव को स्थिर रखता तथा रक्षा करता है। यहोवा रक्षक है, वो सोता नहीं है। यहोवा अपनी रक्षा हमारे चारों तरफ आड़ बनकर करता है। वह सूर्य और चांद के किरणों से भी हमारी रक्षा करता है। यहोवा विपत्ति से और प्राण की रक्षा करता है। यहोवा हमारी यात्रा में भी सुरक्षा करता है। यह है उसकी सुरक्षा का दावा। हमें अपना एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, हमें कोई हथियार रखने की आवश्यकता नहीं, हमें कोई यंत्रों की आवश्यकता नहीं, हमें सीसीटीवी की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से अय्यूब के धन संपत्ति संतान और उसके घराने पर और उसके व्यक्तिगत जीवन पर परमेश्वर का अधिकार था, ठीक वैसे ही हमारा भी उस परमेश्वर अपने हाथों में अधिकार रखा है। वो हमें अहित नहीं पहुंचाएगा, और अगर अहित आए भी तो अय्यूब की तरह दुगनी आशीष देगा। आइए उसकी सुरक्षा के लिए हम प्रयत्न करें, उस पर भरोसा करें, उससे प्रार्थना करें और प्रतिदिन अपना अधिकार उसके हाथों में सौंपें कि परमेश्वर जो कुछ भी है, हमारा धन संपत्ति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर का भंडारण, हमारे घर का माल मवेशी, हमारी खेती बाड़ी, ये सब का अधिकारी तू है और तू प्रभु इसकी रक्षा कर। हमें प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी और निश्चित जान लीजिए कि फिर हमें सुरक्षा के लिए कहीं इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं। हमारा स्वर्गीय पिता हमें सुरक्षा देगा। परमेश्वर आप सबों के साथ हो, अपनी अगुवाई में रखे और आपकी सुरक्षा करे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।